शास्त्र स्वयं भगवान की आज्ञा। कुछ कहते हैं कि हम शास्त्र को क्यों माने भैया, क्या है शास्त्र, तुम शास्त्र शास्त्र रट लगाते हो, हम क्यों शास्त्र को माने, ये है क्या है शास्त्र, क्या चीज है, हम अपनी क्यों नहीं माने, मनुष्य अपनी क्यों नहीं मानता, किसी मनुष्य को हम अपने पिता को प्रमाण मान ले, अपने गुरु को प्रमाण मान ले, शास्त्र की तुम रटना लगाते हो, ऐसा क्या है शास्त्र में। तो कहा कि पुरुष में जो है दोष रहते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटप इत्यादि दोष रहते हैं, उन्हें प्रमाण नहीं माना जाता। पुरुष को प्रमाण कब मानेंगे, उसका आपतत्व कब आएगा, जब आपतस्तु यथार्थ वक्ता ऐसा कहा जाता है। जो यथार्थ कहे वही तो आप्त है ना, ये कोई भी हो सकता है, परंतु यथार्थ वह कहेगा। अब जो अदृष्ट अर्थ है, अदृष्ट अर्थ में वो यथार्थ कैसे कहेगा भैया, अदृष्ट अर्थ में यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो धर्म का अदृष्ट है, ये तो साक्षात ऋषियों का जो है, जो कि अपने समाधि अवस्था में ऋतम भरा प्रज्ञा से इसका जो है दर्शन करते हैं। तो हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए उस अदृष्ट का दर्शन करना नितांत नहीं हो सकता। अतः ऋषियों ने जिसका दर्शन किया तत्वतः, उसे जो है परंपरा रूप से श्रुति स्मृतियों में उपनिबद्ध करके हम तक जो है वो है जो लिप्यात्मक हमारे पास उपस्थित हुआ है। तो इसलिए पुरुष विशेष प्रमाण नहीं होता, शास्त्र प्रमाण होता है। इसलिए शास्त्र भगवान की आज्ञा, यह भी शास्त्र कहते हैं। श्रुति स्मृति मम एवाज्ञे, ऐसे शास्त्र कहता कि जो श्रुति है और स्मृतियां हैं, और स्मृति में एक बात ध्यान रखना चाहिए, स्मृतियों में सब पुराणों का भी अंतर्भाव हो जाता है। तो इसलिए सब भगवान की आज्ञा है, इनका हमें ये श्वास है भगवान के, जो उद्भव हो, किसी विशेष आयास से नहीं आए। भगवान ने इनको श्रुतियों को बनाया नहीं है, भगवान के श्वास उच्छ्वास से स्वयं उद्भव प्रकट हुए हैं। अतः इनमें जो है उस प्रकार का दोष नहीं रहता। और वेद धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति ही, इसलिए कहा जाता है अपौरुषेय वेद होने से उसमें ये दोष नहीं रहते, अतः उसका प्रामाण्य सर्वथा स्वीकार्य होता है।